शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हम सभी भगवद गीता ज्ञान के प्रेमी जन प्रातःकालीन सत्र में उपस्थित होकर के भगवद गीता ज्ञान के श्रवण की आकांक्षा से आए हुए हैं। हम सभी उपस्थित महानुभावों का कोटिसा अभिवादन करते हैं और भगवान श्री गोविंद से प्रार्थना करते हैं कि वह भी अपना आशीर्वाद आप सभी को प्रदान करें। भगवद गीता ज्ञान पर चर्चा का अपना एक विशेष महत्व है, जो सभी आध्यात्मिक मनुष्यों ने स्वीकार किया। हमारे मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वह वास्तविक रूप से उस सत्ता का साक्षात्कार कर लेना है जो सत्ता हमको इस संसार में प्रकट करती है और कुछ समय तक इस संसार में रखती है और उसके उपरांत इस संसार से विलीन कर देती है। तो उस सत्ता के द्वारा भगवद गीता का प्रकटीकरण किया गया है और वो सत्ता विशेष हमारे जीवन में दिखाई पड़ जाए, उसका साक्षात्कार हो जाए तो समझिए हमारा जीवन सार्थक हो गया। अगर हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो ये निश्चित मानिए कि हमारा जो जीवन है वह अनावश्यक चला गया, निरर्थक चला गया, उसकी कोई सार्थकता नहीं रही। तो हम सभी इसी उद्देश्य को दृष्टि में रख करके और भगवद गीता के ज्ञान को ग्रहण करते हैं कि इसमें ऐसे ऐसे उपायों का प्रकटीकरण किया गया है जिनसे मनुष्य उस परम सत्ता की अनुभूति कर सकता है। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। हम सभी इस अध्याय संख्या 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक संख्या 10 पर विचार कर रहे थे। पूर्वार्ध के 2 सत्र इसी श्लोक के विषय पर आयोजित हुए। आज ये तीसरा सत्र है जो श्लोक संख्या 10 पर आयोजित हो रहा है। श्री भगवान ने कहा कि सात्विक त्यागी कौन है? तो ना देष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते। जो त्यागी शास्त्र के प्रतिकूल कर्मों में, अकुशल कर्म में देश नहीं करता और कुशले नानुसज्जते, और जो शास्त्र सम्मत कर्म हैं उनमें वो आसक्त नहीं होता। त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय।
हे अर्जुन, ऐसा पुरुष सत्वगुण में स्थित होता है और वह संशय रहित होता है, मेधावी होता है। ये श्री भगवान ने सात्विक त्यागी के संदर्भ में श्लोक संख्या 10 में वर्णन किया। अब इसका जो पूर्वार्ध अंश था, नादेष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते, इस पर हमने विगत 2 सत्रों में चर्चा की थी और आज का जो सत्र है वह त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः, इसके उत्तरार्ध भाग पर, श्लोक संख्या 10 के उत्तरार्ध भाग पर आयोजित हुआ है। अब यहाँ पर जो सत्व समाविष्टो शब्द है कि सात्विक त्यागी जो है वह सत्व समाविष्टो होता है। उसमें जो सात्विक गुण है वह पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, शुद्ध स्वरूप में रहता है। तो इसको पहले समझेंगे कि सत्व समाविष्टों का क्या अभिप्राय है। प्रत्येक मनुष्य में 3 गुण रहते हैं और इस संबंध में हम सभी ने कई बार चर्चा की। तो 3 गुण रहते हैं जिन्हें हम सात्विक गुण, रजोगुण और तमोगुण कहते हैं। 3 गुण प्रत्येक मनुष्य में रहते हैं। जैसे वात पित्त कफ 3 दोष रहते हैं। तो वात पित्त कफ 3 दोष प्रत्येक मनुष्य के शरीर में नित्य रहते हैं और 3 गुण और 3 दोष, ये तथ्य हमको शास्त्रों ने, मनीषियों ने बताया। आयुर्वेद ने ये कहा कि मनुष्य के अंदर 3 दोष रहते हैं। एक दोष वात है, दूसरा दोष पित्त है और तीसरा दोष कफ है। तो वात दोष बढ़ जाएगा अगर शरीर में, वात दोष की जब भी प्रबलता होगी तो आप समझिए कि आपके अंदर वायु दोष बढ़ जाएगा, वायु दोष बढ़ जाएगा। और वायु दोष से वायु संबंधी अनेक विकार उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे जोड़ों में दर्द होना, इसे वायु विकार माना जाता है। दूसरा पित्त दोष है, जिसके बढ़ जाने पर आपके अंदर अम्लता रूपी दोष बढ़ जाता है, खट्टी डकारे आना। और तीसरा जो दोष है वह कफ दोष है। इसके बढ़ जाने पर मनुष्य में श्वास, खांसी इत्यादि उत्पन्न हो जाती है। तो जो 3 दोष हैं उस संबंध में आयुर्वेद का कथन है कि तीनों दोष शरीर में रहते हैं, लेकिन इनकी साम्यावस्था रहे तो मनुष्य स्वस्थ रहता है, स्वस्थ रहता है। इस बात को आप, इस कथन को आप अपने मस्तिष्क में बिठाइए कि वात पित्त कफ दोष यदि साम्यावस्था में रहें तो आयुर्वेद का कथन है कि मनुष्य स्वस्थ रहता है। ये तथ्य वायु भी एक स्थिति तक रहे और कफ भी एक स्थिति तक रहे और पित्त भी एक स्थिति तक ही रहे, एक परिमाण में रहे,
उसी प्रकार जो आपका तापक्रम है शरीर का, वो तापक्रम भी एक निश्चित उसकी सीमा निर्धारित की गई है। 98 डिग्री के समकक्ष रहता है तापमान। तो वो तापमान जब साम्यावस्था में रहता है तो मनुष्य स्वस्थ रहता है। तो 3 दोषों की बात हो गई। तीनों दोष साम्यावस्था में रहते हैं तो मनुष्य स्वस्थ रहता है, उसके अंदर चैतन्यता रहती है। और तीनों दोष सम अवस्था में रहें, इसके लिए हमको नियम और संयम का अभ्यास करना पड़ता है, नियमित और संयमित रहना पड़ता है तीनों दोषों को साम्यावस्था में रखने के लिए। समझिए इस बात को आप, तीनों दोष साम्यावस्था में रहें, इसके लिए हमको युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवतु कहा। समय से उठना, उचित आहार करना, कर्मों में उचित चेष्टा करना और समय से सोना, समय से जागना, क्या आहार लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, कौन सा आहार लेना है, ये सब विषय केवल दोषों को शरीर में साम्य रखने के लिए कि दोष साम्य अवस्था में रहें, सम अवस्था में रहें, ताकि हम अस्वस्थ न हों, स्वस्थ रहें, अस्वस्थ न हों। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है जिसको हमने आपके सामने समझ प्रस्तुत किया। तो जब भी दोषों में असाम्य अवस्था आती है, यानी दोष जो हैं वहाँ कोई दोष बढ़ेगा, तब हम निश्चित रूप से अस्वस्थ होंगे, ऐसा आयुर्वेद का सिद्धांत है। और ये प्रायः देखा भी जाता है कि जब भी हम अस्वस्थ होंगे, इसका अभिप्राय है कोई दोष बढ़ा हुआ है। कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, उसके लक्षण हैं और लक्षणों के अनुसार उसकी चिकित्सा होती है, तब हम निरोगी होते हैं। अब आइए गुण के दोष के बाद गुण की बात कर लें, जो ये विषय है आज का। शुद्ध सत्व समाविष्ठा जो पद है, इस पर हम विचार कर लें। मनुष्य के अंदर 3 गुण रहते हैं, दोष की तरह 3 ही गुण रहते हैं, सत्व रज तम। तो सात्विक गुण भी रहता है, राजसी भी रहता है और तामसी भी रहता है। वहाँ पर दोषों की साम्यावस्था में मनुष्य स्वस्थ रहता है। और यहाँ पर अगर सत्व गुण शुद्ध हो जाए पूरी तरह से, तो वो स्वस्थ रहता है और उसको अपनी स्थिति की अनुभूति हो जाती है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। इसको और अधिक हम विस्तार देना चाहते हैं। सत्व समाविष्टो जो पद है, इसकी व्याख्या को और हम अधिक स्पष्ट करना चाहते हैं। तमोगुण भी रहता है, रजोगुण भी रहता है और सत्वगुण भी रहता है शरीर में। और ये सिद्धांत मनीषियों और शास्त्रों ने स्थापित किया कि एक गुण जो है वह उसकी प्रबलता रहेगी, उसकी प्रखरता रहेगी, वह विशेष रूप से रहेगा। और 2 गुणों का समन अवस्था रहती है, वो शांत रहते हैं। सत्व गुण के बढ़ जाने पर रज और तम गुण शांत हो जाते हैं। रजगुण के बढ़ने पर सत्वगुण और तमोगुण शांत हो जाता है, और तमोगुण के बढ़ने पर सत्व और रज शांत हो जाता है।
ये सिद्धांत मनुष्यों ने स्थापित किया और ये बताया कि सत्वगुण बढ़ जाए, अगर सत्वगुण बढ़ जाए, सत्वगुण की प्रबलता प्रखरता हो जाए, तो मनुष्य स्वयं ही शुभ कर्मों का संपादन करने पर विचार करता है और शुभ कर्मों के संपादन की ओर अग्रसर भी होता है। दोनों बातें, जिसका विचार होता है उसी का संपादन होता है। ये तथ्य मनीषियों ने बताया और हम इस तथ्य पर स्वयं भी प्रयोग कर सकते हैं। सत्वगुण के बढ़ जाने पर मनुष्य में शुभ कर्मों के संपादन की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ये बात शास्त्रों ने बताई। अब रजोगुण बढ़ जाए, सत्व और तम दब जाए, तो मनुष्य में सांसारिक कर्मों के प्रति विशेष प्रकार की प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव होता है। रजोगुण बढ़ने पर संसार में रहना चाहेगा, संसार की वस्तुओं को एकत्र करना चाहेगा, सांसारिक विषयों का उपभोग चाहेगा, संसार के साथ संलग्नता रखेगा, आदि आदि स्थिति उसकी उत्पन्न हो जाती है, निश्चित रूप से हो जाती है। रजोगुण के बढ़ने पर संसार में प्रवृत्ति बढ़ जाती है, क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ये शास्त्रों ने बताया। तीसरा, तमोगुण जब बढ़ जाता है तो मनुष्य स्वतः ही अशास्त्र संगत, धर्म के प्रतिकूल, असामाजिक, अनैतिक कर्मों का संपादन करता है, जिनको शास्त्र की भाषा में दुष्कर्म कहा जाता है। तमोगुण के बढ़ने पे ऐसा होता है। सत्व दब जाएंगे, सत्वगुण दबेगा, रजोगुण दबेगा, तमोगुण बढ़ेगा, तो वैसी स्थिति में मनुष्य स्वतः ही दुष्कर्मों पर विचार करता है, विचार करने लगता है और निश्चित ही वह ऐसे कृत्य करता है जिनको सामाजिक मान्यता नहीं है। तो तमोगुण के प्रभाव से ऐसा होता है। अब होता ये है कि जिस स्थिति में जब भी तमोगुण बढ़ता है तो हम निश्चित रूप से अनैतिक कार्यों की ओर स्वतः बढ़ जाते हैं। रजोगुण के बढ़ जाने पर हमारी प्रवृत्ति निश्चित रूप से संसार में हो जाती है। सत्वगुण की प्रबलता से हमारी जो प्रवृत्ति है वह निश्चित रूप से शुभ कर्मों की ओर हो जाती है। अब यहाँ पे जो सत्व समाविष्टा पद आया है, सत्वगुण बढ़ेगा तो रज और तम की मात्रा कम हो जाएगी। ये तत्व तो स्पष्ट होता है, रज और तम दब जाएंगे, लेकिन सत्व में अधिकांशता रज का भी मिश्रण रहता है और तम का भी मिश्रण रहता है, तो इसको हम मिश्रित सत्वगुण कहते हैं। रज रहता है, तम रहता है। जैसे जल को स्वच्छ किया जाए, लेकिन जल पूरी तरह से स्वच्छ ना हो पावे। एक बार किसी तरह से कपड़े से हमने छाना, तो छानने पर कुछ मोटे मोटे जो अपशिष्ट थे, जो उसमें मिलावट थी, वह तो अलग हो गई, लेकिन जो जल कपड़े के छानने के पश्चात नीचे आया उसमें भी अभी मिलावट है। उसमें क्या है? उसमें अभी भी मिलावट है, और मिलावट होने के कारण वह अभी पूरी तरह से शुद्ध नहीं है।
फिर उसको छानते हैं। फिर छानने की तो दोबारा जो उससे मोटा कपड़ा था उसको लगाते हैं, तो फिर जो और अपशिष्ट पदार्थ थे वह उससे जल से अलग होते हैं। फिर तीसरी बार छानते हैं, चौथी बार छानते हैं और उसको पूरी तरह से शुद्ध करते हैं, जल को पीने के योग्य करते हैं। जहाँ पर जल शुद्ध उपलब्ध नहीं है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो शुद्धता के लिए हमको पुनः पुनः अशुद्धता को निकालना पड़ता है, यही प्रक्रिया है। उसी प्रकार सत्व गुण में रज और तम का जो मिश्रण है उसको हमको निकाल करके सत्व गुण पूरी तरह से शुद्ध करना पड़ता है, क्योंकि सत्व गुण की मात्रा अधिक बढ़ जाएगी तो आप शुभ कर्मों की ओर उन्मुख तो होंगे, उनके संपादन की इच्छा तो करेंगे, लेकिन रजो और तज और तम गुण के मिश्रण के कारण कभी कभी आपकी प्रवृत्ति जो है वह संसार की ओर भी हो जाएगी, और तमोगुण की कुछ कभी प्रबलता हो गई तो कभी कभी आप दुष्कर्म भी करेंगे। ये तमोगुण के कारण होता है। तो यहाँ पर जो विषय है सत्व समाविष्ठा, इसका अभिप्राय ये है कि मनुष्य को रज और तम गुण को पूरी तरह से सत्व गुण से बाहर निकालना चाहिए। और ये होगा कैसे? सत्व गुण शुद्ध कैसे होगा? क्या इसकी प्रक्रिया है? क्या इसका साधन है? तो सात्विक गुण जब प्रबल हो जाए तो आप ये देखें कि हमारी संसार में कितनी प्रवृत्ति है, या हम अशास्त्र संगत कर्मों को कितनी मात्रा में करना चाहते हैं। क्योंकि निरोगता के लिए पहले परीक्षण होते हैं, टेस्ट होते हैं ना। हम ये जानते हैं कौन सा रोग हमारे अंदर है, और रोग को जान करके हम उसकी औषधि लेते हैं। उसी प्रकार से हमको ये देखना चाहिए कि हमारी प्रवृत्ति शुभ कर्मों की ओर तो हो गई है, परंतु अभी संसार में कितनी प्रवृत्ति है, हम कितनी मात्रा में धन का संचय करना चाहते हैं, कितनी मात्रा में संपदा का संचय करना चाहते हैं, कितनी मात्रा में सांसारिक भोगों को भोगना चाहते हैं, कितनी मात्रा में ऐश्वर्य प्रतिष्ठा और पद चाहते हैं। तो ये जो चाहत है वह जब तक रहती है तब तक रजोगुण मिश्रित सत्वगुण रहता है। और कभी कभी कुछ दुष्कर्मों की ओर प्रवृत्ति हो जाए, अगर हमारे मन में दुष्कर्मिता आ जाए, अनैतिक कर्मों की इच्छा हो और उनका संपादन हो जाए अगर, तो आप ये समझिए कि तमोगुण का भी मिश्रण है उसमें। सत्वगुण अभी पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ है, सत्वगुण भी सत्व समाविष्ठा की स्थिति नहीं आई है, सत्वगुण अभी शुद्ध नहीं हुआ। सत्वगुण शुद्धि के लिए सबसे जो उचित साधन है वह श्री भगवान की शरणागति है, ऐसा शास्त्रों और मनीषियों ने बताया। श्री भगवान
के समक्ष जो त्रिगुणात्मक पदार्थ हैं या जो त्रिगुणीमयी माया है, जो गुणों का कार्य रूप है, जो संसार में त्रिगुणात्मक पदार्थों की उत्पत्ति कर देती है, तो श्री भगवान की शरण में जाने पर जो त्रिगुणात्मक पदार्थ हैं वो मनुष्य को आकर्षित नहीं करते, क्योंकि मनुष्य को श्री भगवान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। श्री भगवान का आकर्षण बढ़ेगा तो संसार में त्रिगुणात्मक पदार्थों का जो आकर्षण है वो कम हो जाएगा। तो ये सबसे सहज साधन है कि श्री भगवान के स्वरूप के संबंध में, उनके गुणों और प्रभाव के संबंध में, उनके लीलाओं के संबंध में हम चिंतन करें, अपने चिंतन के प्रवाह को रोकें, संसारिक चिंतन के प्रवाह को रोकें और श्री भगवान के स्वरूप के चिंतन का प्रयास करें। यह शुद्ध सत्वगुण के लिए एक विशेष साधन है जो हमने आपकी समक्ष प्रस्तुत किया। इसमें नाम जप भी बहुत बड़ा साधन है। ये हमारा अपना प्रयोग है। नाम जप से भी मनुष्य के अंदर सात्विक गुण की शुद्धि होती जाती है, सात्विक गुण प्रबल होता जाता है। जितना सत्व गुण प्रबल होगा उतना रज और तम गुण जो है वो दब जाएगा, वह सत्व गुण से निकल जाएगा। और जब पूरी तरह से सत्व गुणों से रज और तम का मिश्रण समाप्त हो जाता है तो सत्व समाविष्टा शुद्ध सत्व गुण में मनुष्य स्थित हो जाता है। और जब तक मिश्रण समाप्त नहीं होगा तब तक उसकी स्थिति पूरी तरह से सात्विक नहीं होगी, सत्वगुण में उसकी पूरी स्थिति नहीं होगी। इस तथ्य को आपको स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। सत्व समाविष्ठा का कोई सामान्य अर्थ नहीं है। श्री भगवान ने जो कहा कि त्यागी, सात्विक त्यागी जो है सत्व समाविष्ठा होता है। अब प्राय ये है कि उसके अंदर सत्वगुण पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है और वह अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाता है। इस बात को हमें समझना चाहिए। स्वस्वरूप की जो स्थिति है, जिसको हम स्वस्थ होना कहते हैं, अभी हमने कहा था कि दोषों, वात पित्त दोषों की साम्य अवस्था में मनुष्य स्वस्थ रहता है और यहाँ पर सत्वगुण की शुद्धि में स्वस्थ रहता है। स्व स्थिति, अपने स्वरूप की स्थिति, जब तक हम रजोगुण के प्रभाव में रहते हैं तब तक भी हमको अपने स्वरूप में स्थिति नहीं मिलती, और जब तक तमोगुण के प्रभाव में रहते हैं तब तक भी हमको अपने स्वरूप में स्थिति नहीं मिलती। जब तक सात्विक गुण, सत्वगुण मिश्रित रहता है तब तक भी हमको अपने स्वरूप की स्थिति प्राप्त नहीं होती, और जब सत्वगुण पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है तो मनुष्य की उसके स्वरूप में स्वतः ही स्थिति हो जाती है, जिसको आध्यात्मिक भाषा में स्वस्थ होना कहते हैं। आयुर्वेद की भाषा में तो स्वस्थता अलग है, पृथक है। तीनों दोषों की साम्य अवस्था रहे तो मनुष्य को स्वस्थ मानते हैं, और आध्यात्मिक भाषा में स्वस्थ की परिभाषा दूसरी है। उस व्यक्ति को स्वस्थ माना जाता है जो
शुद्ध सत्वगुण में स्थित हो जाता है। इसमें जो सत्व समाविष्ठा पद कहा गया है, इसी हेतु कहा गया है कि ऐसे सात्विक त्यागी की स्थिति जो है वो शुद्ध सत्वगुण में होती है। वह अपने स्वरूप को पहचान लेता है, उसे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। सात्विक त्यागी का